हेलो चैम्प्स ऑफ क्लास 8। वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन दिस वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला का यूज नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा विदाउट टेलिंग यू फॉर्मूलाज वगैरह। तो वो सब हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज के लिए। तो मैं आ रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। चेक इट। हियर वी हैव एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें फाइंड करना है स्पीड स्पीड ऑफ अ साइकिल पर किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। सो जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा इसमें, आंसर वट एवर इज द रिक्वायर्ड रेशियो, दैट विल बी। देखो, अब आपको क्या समझना है कि स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ, ये जो 2 है, 2 के बाद जो वैल्यू गिवन है दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर, ये रहेगी अपॉन में। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर टू द 30 किलोमीटर पर आवर, के एमपीएच भी लिख सकते। सो जो वैल्यूज आएगी यहाँ पे 15:30। पहली बात तो जब हम रेशियो लिखते हैं ना, तो ये यूनिट्स हम लिखते ही नहीं है। ओके, ऑलराइट, टेक केयर ऑफ दिस कि जब हम रेशियो लिख रहे हैं तब यूनिट्स हमारे लिए कोई काम में है ही नहीं, हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। 15:30 हम क्या कर सकते हैं, जस्ट 1 मिनट। वही वही। 1 सेकेंड, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। 15:30 हमें जो फाइंड करना है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, कि मेरे पास ये वाली वैल्यूज पहले वाली आ जाए। चलो, हम क्या कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। इसमें रेशियो क्या हो रहा है, ये 15:30 छोड़ो, हम कर रहे हैं इसकी कटिंग। 15:30 1:2 इज आंसर, दैट्स इट। ठीक है। बी पार्ट देखो, व्हाट इज बी पार्ट, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट है। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर ये है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है। सो पहले या तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर ले। वी नो दैट कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो हम चेंज कर लेंगे, दिस विल बी 5 मीटर एंड टू 10 किलोमीटर बिकम्स 10,000 मीटर। नाउ जब हम फाइंड करेंगे इसका रेशियो 5:10,000 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सोल्व करके। दिस विल बी, कटिंग करेंगे तो 1:2000 आएगा। 5 1 5 और 5 2 10, सो इट विल बी 2000 आंसर। 1:2000। ठीक है। एक लास्ट बचा है सी पार्ट, वो देख लेते हैं यहीं पे ही। आई एम रिमूविंग दिस सो दैट वी कैन सी द थर्ड क्वेश्चन। दिस इज हियर 50 पैसे टू 5 रुपीज। तो हम कैसे निकालेंगे 50 पैसे टू 5 रुपीज, 15 पैसे टू रुपीज 5। हमें पता है कि हमें यहाँ पे यूनिट अलग अलग दी हुई है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे रुपीज है। तो वी विल हैव टू चेंज रुपीज इनटू पैसा। तो हमें पता है कि रुपीज 1 में होते हैं 100, तो 5 रुपीज में 500। वी विल मेक इट टू द 500 पैसा। और यहाँ पे रीजन लिख देंगे बिकॉज रुपीज 1 इज इक्वल्स टू 100 पैसा। यहाँ पे ऐसे रीजन लिख देंगे। नाउ वी कैन सोल्व दिस 15 रेशो एंड 500 रेशो। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना इजी है। 5 50 1 50 और 50 10 500। तो ये हमारा आंसर आ गया 1:100, 1:10। That's it. I hope it is clear. It is very easy. Now we have to see the second question. Convert the following ratio to percentage. देखो यहाँ पे आपको रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है एंड आई विल टेल यू द मेथड कि रेशियो को परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। कुछ नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ कि सिंपली आपको 100% से मल्टीप्लाई करना है, तो वो परसेंट में आ जाएगा। क्या करना है, रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 100% से, दैट्स इट। दिस इज योर नोट, दिस इज योर मेथड। ठीक है, यू कैन राइट इट नोट कि कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज। सो फर्स्ट पार्ट है जब हम करेंगे इसका ए पार्ट, दिस विल बी 3:4 एंड मल्टीप्लाई बाय
100%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। वेयर इज दिस पर्सन। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम, 4 से 100 को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, 4 वन जा 4, और 4 को जब 100 से कट करते हैं तो आता है 25। सो द आंसर इज 25 थ्री जा बिकम्स 75%। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। क्लियर। अब हम देख रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है, 2:3 को चेंज करना है इंटू 100% ही करेंगे, जो भी अभी अभी हमने देखा है। तो कितना हो जाएगा, 100% करेंगे तो इट विल बी, देखो हमें इसे सोल्व करना है लाइक दिस, 200/3। और 200/3 की जो वैल्यू होती है वो 66 होल 2/3 होती है, तो हम 66 होल 2/3% लिख देंगे। अगर कोई पॉइंट में जा रहा है तो आंसर इसका पॉइंट में भी आ जाएगा, 66.66 या 67% वो हम मेंशन कर सकते हैं। 66.66 चलता जाएगा तो 66.66% आ जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस इज थर्ड। अब देखो, अब आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस की लैंग्वेज रीड करनी है। देयर आर ओनली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। टोटल जो भी होगा वो 100% होगा, और 100% में से कुछ चीज आपको गिवन है। जैसे यहाँ पे गिवन है 72%। 100 आउट ऑफ 100 इज फुल, कि पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 100% है। उसमें से लेट करेंगे कि 72% क्या है, नॉट गुड इन मैथ्स या नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। हमें फाइंड करना है हाउ मैनी। हमें परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा और हाउ मैनी भी निकालना पड़ेगा टू गेट कि कितने बच्चे स्टूडेंट मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। गिवन क्या है, आर इंटरेस्टेड। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 25। अब उसमें से जो इंटरेस्टेड इन मैथ्स है वो कितने हैं, इंटरेस्टेड इन मैथ्स वो कितने हैं, दैट इज 72%। ठीक है। अच्छा, अगर 25 बच्चे हैं उसमें से 72% इंटरेस्टेड इन मैथ्स हैं, तो हमारे पास दो मेथड है इसे सोल्व करने के। नंबर फर्स्ट इज दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम फाइंड कर लेंगे दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। और फिर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से इंटरेस्टेड वाले माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नॉट इंटरेस्टेड वाले आ जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि एक क्लास में 25 बच्चे हैं और 25 में से 18 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स पसंद है, तो कितने बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं है, या 18 बच्चे ऐसे हैं जो जिनका इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो 25 माइनस 18 ही तो करोगे तभी तो पता चलेगा कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, 25 माइनस 18 करके। तो पहले हमें फाइंड करना है कि जो 18 आ रहा है वो कैसे आएगा, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है मैथ्स में वो कैसे निकलेगा। सो लिसन, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उसका परसेंटेज, और परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ये जो है ये इंटरेस्टेड है। यहां से सोल्व करके निकलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है। दो चीजें होती हैं, एक परसेंटेज और एक स्टूडेंट। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स। अगर परसेंटेज निकालना होता तो हम करते 100 माइनस 72, तो सीधा सीधा 28% नॉट इंटरेस्टेड आ जाते। लेकिन और फिर हमें 25 का 28% कैलकुलेट करना पड़ता। सो नाउ अभी हम कर रहे हैं 72 मल्टीप्लाई। परसेंट को जब हम रिमूव करते हैं तो अंडरस्टैंड दिस कि परसेंट की जगह पे 1/100 लिखा जाता है और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई एंड 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे। 25 से जब हम कट करेंगे, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो हमारे पास बचेगा 72/4। और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 72/4 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। 18 फोर जा 72। तो 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है मैथ्स में। और अगर हमें जो फाइंड करना था मेन बात, दैट इज कि नॉट इंटरेस्टेड, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स।
तो हमारे पास क्या है कि हम 25 माइनस इंटरेस्टेड कर देंगे, 25 माइनस 18 कर देंगे, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा 7। ये तो हो गया एक मेथड। अगर आपको दूसरा मेथड देखना है, इसमें इस वाले मेथड में हमने क्या किया है पहले वो समझो। इस वाले मेथड में हमने ये जो 25 स्टूडेंट्स थे ये टोटल थे, तो इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है वो कैलकुलेट कैसे किया, इसे सोल्व करके। किसे सोल्व करके? 72% ऑफ 25 को। तो हमारे पास आंसर आया 18 स्टूडेंट थे, ठीक है, राइट। और उन 18 स्टूडेंट्स में से, इन 18 स्टूडेंट में से हमने क्या किया है, टोटल माइनस 18, यानी कि टोटल माइनस इंटरेस्टेड कर दिया, तो नॉट इंटरेस्टेड आ गया। तो टोटल माइनस इंटरेस्टेड करा है 25 माइनस 18, नॉट इंटरेस्टेड आया है 7। अब सेकेंड मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं, सेकेंड मेथड को समझते हैं वो कैसे करते हैं। सेकेंड मेथड, ठीक है, देखो। हाँ, हियर जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे परसेंटेज में वो 100% होते हैं, और 72% इंटरेस्टेड थे। तो जो नॉट इंटरेस्टेड थे, यहाँ पे रुक जाओ मैं लिखता हूँ, स्टूडेंट्स नोट, स्टूडेंट्स परसेंटेज नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड वाले कितने हैं? 100% माइनस 72%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लाइन है वो ये है कि 72% इंटरेस्टेड है, और अगर हमें पता है कि टोटल 100% होता है, उसमें से हम 72% इंटरेस्टेड वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो नॉट इंटरेस्टेड वाले बचेगा, यानी कि 28% नॉट इंटरेस्टेड वाला बचा है। नाउ अब हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, जो इंटरेस्टेड नहीं है इन मैथ्स, राइट। तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे 28% ऑफ टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 25। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 28%। की जगह पे हम 1/100 लिख लेंगे, एंड टोटल स्टूडेंट की जगह पे हम 25 लिख लेंगे, और 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। सो आंसर सेम आएगा। 4 से जब हम 28 को डिवाइड करेंगे दैट विल बी 7 स्टूडेंट, और यही हमारा पिछले वाले मेथड में आंसर आया था। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो आप ये ऑप्ट कर लो, वो समझ में आया है तो वो ऑप्ट कर लो। चॉइस इज योर्स, आंसर इज सेम, ठीक है। दिस इज 7 स्टूडेंट आंसर, राइट। चलो हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी टाइम बाद मैं इसे यूज कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि मेरी राइटिंग काफी साफ आ रही है इस पे, बोर्ड पे, इस वाले पे जिससे मैं पढ़ाता हूँ। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है और आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए, एक तो कमेंट करो, और दूसरा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कर दो शेयर फटाफट। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि आगे के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन दबा दोगे तो आपको आगे आने वाली वीडियोस, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। जो भी चैप्टर्स बचे हैं या जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ा हट के क्वेश्चंस में आगे लाऊंगा, वो आपको आते रहेंगे अपडेट्स, और आपको ऐसे तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आते रहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को फटाफट शेयर कर दिया आपने। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। एक फुटबॉल की टीम है जो 10 मैचेस जीतती है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस जितने भी वो खेलते हैं उसमें से, और विन परसेंटेज वाज 40, यानी कि जितने भी वो मैचेस खेले हैं विन परसेंटेज थी 40%, और 10 मैचेस उन्होंने जीता है। क्वेश्चन को समझो। अगर मैं कहूं कि टोटल मैचेस उन्होंने खेले हैं एक्स, लेट, हमें वही तो बताना है कि हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले। लेट लेट कर लेते हैं इसी चीज को कि जितने भी मैचेस खेले हैं, टोटल मैचेस दे प्लेड इज इक्वल्स टू एक्स। दे प्लेड इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कि एक्स का, यानी कि टोटल मैचेस का 40%, यही तो विनिंग परसेंट था, ये 10 मैचेस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ध्यान से देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि उसने कहा है टोटल मैचेस में से अगर 40% विनिंग परसेंटेज है, तो यानी कि टोटल मैचेस का 40%, इतने मैचेस वो जीतते हैं, और जीते कितने हैं? 10 मैचेस। तो यही तो क्वेश्चन की लाइन है। अब यहां से हम सोल्व कर लेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कैसे करते हैं? परसेंट रिमूव करेंगे और अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे तो बचेगा 4x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा
4x इज इक्वल्स टू 100, और रिमेनिंग पार्ट जो बचा है वो मैं इधर बता रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास, दिस इज नाउ x is equals to 100 upon 4, that's it, that means 25 मैचेस आंसर। तो टोटल मैचेस कितने खेले हैं, 100 upon 4 से कटिंग करके आता है 25, तो आंसर आया है 25। और लास्ट में ये वाली लाइन लिख देंगे, 25 मैचेस दे प्लेड इन ऑल, ऐसे करके लास्ट में, ठीक है। आंसर वाली लाइन हमें स्टेटमेंट में लिख देनी चाहिए, 25 मैचेस डिड दे, या दे प्लेड कर देते हैं, दे प्लेड इन ऑल, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। चलो, क्लियर टू ऑल, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नाउ क्वेश्चन इज दिस, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, टोटल कितना अमाउंट था, ऑलवेज 100%, उसमें से 75% उसने खर्च कर दिए, तो रिमेनिंग परसेंटेज कितना है वो बताओ। 100% में से अगर 75%, 75% स्पेंड कर देगी तो बचेगा क्या, ऑफ कोर्स 100 माइनस 75, दैट मींस 25%। इतनी बात समझ में आई, इज दैट क्लियर। और हमें बताना है हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो हम इसी चीज को लेट करेंगे और यही चीज फाइंड कर देंगे जो उसने पूछी है। लेट शी हैड rupees x in the beginning, let she had rupees x in the beginning, चलिए 75%, लेकिन 75% तो हमारे पास एक्सपेंडिचर है, तो जो लेफ्ट है वो कितना है, ठीक है। तो हम करेंगे 100 - 75%, 100 - 75% विल बी 25% रिमेनिंग, और ये रिमेनिंग जो है दैट इज इक्वल्स टू 600 रुपीज ऑफ रुपीज एक्स इज इक्वल्स टू रुपीज 600। ये वाली बात समझ में आई कि 100% में से 75% हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि इतने खर्च किए थे, और 100 - 75% करके ही हमारे पास आएगा 25%, यानी कि जो बचे हैं किसके, टोटल रुपीज के, टोटल अमाउंट का, ठीक है। मैं कहूँ आपके पास 100 रुपए थे, 75 खर्च कर दिए, 25 स्पेंड कर दिया, तो कितने बचे, आप कहोगे सर 25 बचे, तो वही मैंने किया है, 100% इज ऑलवेज द टोटल, ठीक है। और उसमें से 75% खर्च कर दिया, 25% बचा है, और ऑफ एक्स रुपीज, क्योंकि हमने लेट किया है स्टार्टिंग में इतने थे, और हमारे पास बचे हैं 600 रुपीज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट रुपीज इज 600। नाउ सोल्व, 25% की जगह पे लिखेंगे 1/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू रुपीज 600। यहां से हम कटिंग करेंगे, 25 की 100 से करके आता है ऑलवेज 4, x upon 4 is equals to 600, and x is coming rupees 600 into 4, that means 2400, because 6 4 is 24, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2400 रुपए, ठीक है। सो द आंसर इज दिस ओनली, दैट शी हैड 2400 रुपए, 2400 रुपीज इन द बिगिनिंग, ये हम लास्ट में लाइन में यहाँ पे लिख देंगे। सो शी चमेली हैड, नाम बढ़िया, रुपीज 2400 इन द बिगिनिंग। चलिए, दैट्स इट। अब हमारे पास बचा है हार्डली एक क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज विद द फॉर्मूलाज जो कि रेडी है इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज गोइंग टू एड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लेट्स फिनिश। लास्ट क्वेश्चन है कि एक हमारे पास 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, एक कुछ सिटी में कि जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो 60% है, और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और जो अदर गेम्स है वो रिमेनिंग। और व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, वो तो बहुत इजी है। अगर हमें फाइंड करना है कितने परसेंट लोग अदर गेम्स लाइक करते हैं, परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, वो कैसे निकलेगा, 100 - 60 + 30, 100 - क्रिकेट प्लस फुटबॉल, है ना। परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, वो कैसे फाइंड करेंगे, 100% माइनस
हम करेंगे 60 + 30%। 60% + 30%। 60 + 30 मतलब हमने क्रिकेट वाले और फुटबॉल वाले सब्ट्रैक्ट कर दिए टोटल में से। टोटल में से अगर हमने क्रिकेट वाले और फुटबॉल वाले सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बचे हुए बच जाएंगे। 100 - 90 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10%। तो 10% ऐसे लोग हैं जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। ठीक है, 60% क्रिकेट वाले हो गए, 30% फुटबॉल वाले हो गए यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और 10% अदर गेम्स वाले हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। ये तो क्वेश्चन ने दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो दे दिया क्वेश्चन ने, वो दे दिया 50 लाख। ठीक है जी। और कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हमें बताना है कि क्रिकेट वाले कितने हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं। हमें बताना है कि फुटबॉल वाले कितने हैं और ये अदर गेम्स वाले कितने हैं। सो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। बताइए कैसे करेंगे कि हम टोटल का परसेंटेज कर देंगे कि 60% है तो टोटल का 60% वो क्रिकेट वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो हम करेंगे 60% ऑफ 50 लाख। और हमें पता है कि हम कैसे सोल्व करते हैं। हम सोल्व करते हैं ऐसे 60/100 इंटू 50 लाख। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो साफ साफ सा ये जो दो जीरो हैं ये कट कैंसिल आउट हो जाएंगे यहीं से बाहरों बाहर। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 × 5 30 लाख। ठीक है, ये आ गए क्रिकेट वाले। अभी हमें फाइंड करना है दूसरे फुटबॉल वाले और अदर गेम्स वाले। तो बिल्कुल ऐसे ही नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। फुटबॉल वाले कितने थे भाई? फुटबॉल वाले थे हमारे पास 30%, है ना। तो हम 30% ऑफ टोटल कर देंगे। और टोटल कितने हैं? 50 लाख। तो 50 लाख का हमारे पास 30% बताइए कितना आएगा? दैट विल बी 30/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 3 = 15 lakhs। ठीक है, और सेम काम हमें करना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। ये वाली लाइन एज इट इज आ जाएगी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। मैंने इसलिए टिक कर दिया ऐसे। अदर गेम्स वाले कितने आएंगे? अदर गेम्स वाले आ जाएंगे 10% ऑफ टोटल। 10% ऑफ टोटल मीन्स 10% ऑफ 50 लाख। तो हमारे पास आएगा 10/100 इंटू 50 लाख, दैट विल बी 5 लाख ओनली। और जब हम टोटल देखेंगे तो हमारे पास 50 लाख बन जाएगा। अगर हम रीचेक करने जाए तब भी बता। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। जीरो जीरो ही तो रिमूव करनी है आंसर। दैट्स इट। सो दिस इज द एक्सरसाइज ओवर नाउ। हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वीडियो अगर आपको पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग प्रॉपरली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ।